मेरा सीधा सवाल है, बेसिक सवाल है प्रियंका जी, मुझे बेसिक सवाल का बेसिक जवाब दीजिए। पूछिए। है ना, मैंने आपसे ये कहा हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए लालू जी ने इस्तीफा पद से दिया कि नहीं दिया, हाँ कि ना? तो चलिए शुरू कर। हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए मोदी जी इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते, हाँ कि ना? भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हुआ है। मैं आज किसी की आलोचना के इरादे से यहाँ नहीं आया। साथियों, पहले की सरकारों ने देश को वोट बैंक की राजनीति में उलझा कर रखा। वाह 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 वाह। उनकी सोच चुनाव से आगे सोचने की ही नहीं थी। पहले की सरकारों ने टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के अवसरों की कई ऐसी बसेस छोड़ी है। तुमसे ना हो पाएगा। अखिलेश यादव जी को फोन लगो भाई। हाँ बेटा। सेतु जी लगाना जरा अखिलेश जी को फोन, मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। अभी बता दे भाई। अखिलेश जी से डिबेट करने की अगर कह दूं हैसियत, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में भी नहीं। डिबेट क्या करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते। सर हम तो कहते हैं मोदी से प्रधानमंत्री नहीं था, आना कोई आएगा बनेगा। इस पर दावा ठोक कहते हैं बीजेपी की सरकार बनेगा तो बनेगा। अच्छा हाँ सर, भैया जी बात सही बोल रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाइना और पाकिस्तान में भी होना चाहिए। क्यों? ताकि हम उन लोगों को भी बर्बाद होते हुए देख सके। सबसे ज्यादा दो देशों पर जो वो टैरिफ लगा रहे हैं वो ब्राजील और इंडिया है। आ रहा है कि अमेरिका के साथ जो रिश्ता आपने बनाया था वो काम क्यों नहीं आ रहा है? हमें तो सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। चलो भाई देखो, आप एक देश बताइए जिसके ऊपर ट्रंप नाचना चाह रहे हैं। अच्छा, तो दुनिया का एक हेड ऑफ द स्टेट बताइए जिसने ये कहा हो अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी जी ने कभी नहीं कहा आपकी बात ट्रंप सरकार, ट्रंप ने कहा आपकी बात ट्रंप सरकार। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब की बार ट्रंप सरकार। और याद करिए 70 के दशक में जब आयरन लेडी इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी तो भारत की लड़कियों का वर्जिन टेस्ट होता था। अच्छा, तेरा तो गेम बजाना पड़े। विदेश नीति का कचुम्बर निकाल दिया और यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता इतिहास में जी रहे हैं अभी तक। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। साले का खोपड़ी तोड़। इंदिरा जी के समय में ये होता था। अरे भाई अब तो मोदी जी का युग है। हाउडी ट्रंप और नमस्ते मोदी का युग है। मोदी जी का, अरे भाई छोड़िए ना, मैं तो मजाक उड़ा रहा हूं, आप उसमें भी कमियां निकाल रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं। सुधीर चौधरी याद है तुम लोग को? वो भड़वा जो बोला था 2000 के नोट में चिप है। दलाल दलाल नोट बंद हो गया, अभी तक सॉरी नहीं बोला ये। नेशनल टीवी पे खुला झूठ बोल के गया। मैं कॉमेडी क्लब के अंदर उसको भड़वा भी नहीं बोल सकता हूँ। औकात में रहो पाकिस्तान वालों। तुम्हारे देश में जितने कंपनियां नहीं है उससे ज्यादा तो पिछले साल हमारे वाला बेच चुका है। एक बात बताइए, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अब घुसपैठ है कांग्रेस ला रही है तो ठू है उन पे। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं। हाँ, ओके ओके जहर वाला सांप बोलते हैं। ओके ओके, फिर हाँ, बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। What nonsense, I know that. और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। साला नौटंकी खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। चल बस बहुत हो गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से
मैं इसे जेल पाऊं, मैं इसे जेल पाऊं। तुम लोग पहले थूकते हो और फिर चाटते हो और समझते हो कि देश है चूतिया। वो कैसे? अभी पता चलेगा। कल तक बोलते थे अभी मजा आएगा ना। भाई जिनपिंग टेंशन में, क्योंकि उनको उनके ट्रम्प से अच्छे रिश्ते नहीं और न भारत से। जिनपिंग को पता है कि अब ये जोड़ी मिलकर उसे पानी पिलाएगी। तो ऐसे में जिस चाइना को भारत ने ऑलरेडी नीचे दबोच कर रखा हुआ, उस चाइना को कंट्रोल करने, सेट करने में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका बड़ी अहम होगी। बड़ा हरामी हो। यानी नरेंद्र मोदी की दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से मजबूत होगी तो चाइना अपने आप उस जगह पर सेट रहेगा जहां उसको नरेंद्र मोदी खींच कर लिया। आज कहते हैं दलाल पीएम मोदी की चीन यात्रा ने ट्रंप को परेशान कर दिया होगा। भारत और चीन आज के दौर में एशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का डबल इंजन है। कि यहां तो पीएम मोदी ट्रंप से फोन पर बातचीत नहीं कर रहे, उधर मोदी जिनपिंग से बीच लेटर वाली दोस्ती चल रही। शर्म है कुछ? नहीं। भारत चीन की नई दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप को चुभ रही। इस आदमी को समझ ही में नहीं आ रहा भाई, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। साले कोई दीन ईमान है तुम्हारा? तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम ओडिशा को नंबर 1 स्टेट बना दें। तो चलिए शुरू कर। ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। चलो भाई देखो, मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए हैं। वाह 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 वाह। बड़ी बयानबाजी करके भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये तो लेने के देने पड़ गए। अरे सनी देओल भाई, क्या बात? इस बार सोच रहा हूँ कि बीजेपी को वोट दे दूं। क्यों, क्या हो जाएगा? कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता। ये क्या बात करता है यार? इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। ये तो बोला था ना, बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। बात तो सही है। जनता मरे या जिए या फिर तड़पती रहे, आपकी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको भरोसा है जनता वोट दे ना दे, आप चोरी से सरकार बना ही लीजिएगा। डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ? ओ बावरे नैन, इधर सर, जितेंद्र फ्रॉम वीडियोकॉन बाजार।
उधर उधर उधर। और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं। वाह 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 वाह। और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। वाह। अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हैं तो आप किसका सपोर्टर हैं? मोदी जी का सपोर्टर है। अच्छा, कुछ लोग तो बोलते हैं कि जो मोदी जी रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, LIC बेच दिए, एयरपोर्ट तहित बेच दिए, फिर भी आप मोदी जी का सपोर्ट करते हैं? वो लोग गद्दार है, बेचे हैं, खरीदे भी तो है। अच्छा, क्या चीज खरीदे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। सुप्रीम कोर्ट खरीदे, ED खरीदे, CBI खरीदे, मीडिया खरीदे, यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी खरीदे हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, आपको बातों से लगता है कि आप सच में अंधभक्त हैं। अंधभक्त तो है, लेकिन गोबर नहीं खाते हैं। क्या हो तुम? मैंने बताइए क्या कर रही है? तू क्या है? पूरे होते जा रहे हैं। बोलो ना। हिसाब देना पड़ रहा है। क्या कारण है? अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जनसंख्या के तुलनात्मक आंकड़े अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में मुसलमान 10 गुना बढ़ा। जितना आप मुसलमानों पे ध्यान देते हो ना, इतना अपनी बीवी पे दिया होता तो आज वो किसी और के साथ नहीं बांटती। ये हुई ना बात। लेकिन 1 सेकंड, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लगे दिल मेरा चली। वाह। लगे दिल मेरा गोरिया चली। हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वोट चोरी, चंदा चोरी, भ्रष्टाचार का नया ठिकाना, देख तमाशा बिना पाजामा। ये भारतीय जनता पार्टी की आजकल हाल हो गया। नहीं, गलत बात है। देखिए, पैजामे पे नजर ना रखे, देश पे नजर रखनी होती है भैया। तो लेने के देने पड़ गए। हम तो फकीर है भाई, झोला लेंगे चल देंगे, जाने देंगे तब ना, झोला में देखेंगे क्या लेकर भाग रहे हो। ये हुई ना बात। छोड़ेंगे नहीं। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा वाह, तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठा करके नाचने की फैशन हो गई। वाह 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 वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल डॉक्टर मोदी ज्यादा दिखने लगे। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। क्योंकि वो ऐसी सालों पुरानी बीमारी का इलाज करने में जुटे हैं जिसको उनके पहले वालों ने ना इलाज मानकर छोड़ ही रखा था। दलाल दलाल दल्ले। और उन प्रमुख बीमारियों में से एक का नाम है पाकिस्तान और दूसरे का है चीन। दलाल दलाल दलाल। अरे तेजस्वी जो है 9वीं फेल, क्या मुख्यमंत्री बने, क्या उनका ब्लूप्रिंट रहेगा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्या ब्लूप्रिंट उनका है? क्या महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो है उनका? कुछ नहीं है। उसमें प्रधानमंत्री तो 4थी फेल है। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका, बताओ तो जरा।
अरे यार वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूँ क्या था। बदल भाई मेरा भाई बदल मेरा।